क्या वाकई पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वालों के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ व्यूज़ आने की वजह से किसी कंटेंट क्रिएटर को हज़ारों या लाखों रुपया टैक्स देना पड़ जाए, चाहे इसने अभी तक 1 रुपया भी ना कमाया हो? और अगर ऐसा कानून वाकई नाफज हो गया तो क्या पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएटर्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के हज़ारों यूट्यूबर्स, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को फिक्र में डाल दिया है। हाल ही में FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है। इस तजवीज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर आने वाले व्यूज़ पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। यानी अगर किसी वीडियो पर 1000 व्यूज़ आते हैं तो इस पर एक मखसूस रकम टैक्स के तौर पर ली जा सकती है। पहली नज़र में शायद ये बात बहुत मामूली लगे। कुछ लोग कहेंगे कि यूट्यूबर्स तो वैसे भी बहुत पैसे कमाते हैं, इनसे टैक्स लिया जाए तो इसमें मसला ही क्या है। ज़रा तसव्वुर करें, एक नौजवान है जो अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर डाल रहा है। वो महीनों तक मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, एडिटिंग करता है, थंबनेल बनाता है, लेकिन इसका चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, यानी इसे अभी तक यूट्यूब से कोई आमदनी नहीं मिली। लेकिन अगर सिर्फ व्यूज़ की बुनियाद पर टैक्स लग गया तो क्या इस नौजवान को तब भी टैक्स देना पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया आम नौकरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यहाँ आमदनी कभी बहुत ज़्यादा होती है और कभी बिल्कुल सिफर। कई नए क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो 1 या 2 साल तक सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सीखते हैं, तजर्बा करते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि इस दौरान इनका खर्च इनकी कमाई से ज़्यादा होता है। कैमरा ख़रीदना, माइक ख़रीदना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सफ़र के अखराजात, ये सब चीज़ें एक क्रिएटर्स के लिए आम बात हैं। लेकिन असल सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर किसी वीडियो पर 10 लाख व्यूज़ आ जाएं तो क्या लाजमी है कि इस वीडियो से लाखों रुपए कमाए गए हों? हकीकत ये है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि YouTube की आमदनी कई चीज़ों पर मुनहसर होती है, जैसे वीडियो किस मुल्क में देखी जा रही है, किस ज़ुबान में है और इस पर इश्तहारात चल भी रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में 1 मिलियन व्यूज़ की आमदनी पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो सकती है, जबकि पाकिस्तान में अक्सर वीडियोस पर इश्तहारात भी कम चलते हैं। बाज़ वीडियोस ऐसी भी होती हैं जो लाखों व्यूज़ हासिल कर देती हैं, लेकिन इनसे कोई ख़ास कमाई नहीं हो पाती। ख़ास तौर पर शॉर्ट वीडियोस या वायरल क्लिप्स में अक्सर ऐसा हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ व्यूज़ की बुनियाद पर टैक्स लगाना शायद दुरुस्त तरीका नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में कंटेंट क्रिएटर्स पर टैक्स ज़रूर होता है, लेकिन वो आमदनी पर होता है, व्यूज़ पर नहीं। मसलन अगर किसी ने यूट्यूब से पैसे कमाए या स्पॉन्सरशिप ली या इश्तिहारात से आमदनी हासिल की तो फिर इस आमदनी पर टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, इंडिया और दूसरे कई ममालिक में भी यही निज़ाम मौजूद है। लेकिन अगर कोई शख्स अभी कुछ कमा ही नहीं रहा तो इससे सिर्फ व्यूज़ की बुनियाद पर टैक्स लेना एक पेचीदा मसला बन सकता है, क्योंकि व्यूज़ का मतलब हमेशा आमदनी नहीं होता। एक और अहम सवाल भी यहाँ सामने आता है, अगर टैक्स लगाना ही है तो क्या ये कानून सब पर यकसा लागू होगा, यानी आम यूट्यूबर्स पर भी और बड़े मीडिया हाउसेस पर भी? क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ इनफरादी क्रिएटर्स ही नहीं होते, बड़े टीवी चैनल्स, मीडिया कंपनियां और दीगर अदारे भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो क्या इन सब पर भी यही कानून लागू होगा या सिर्फ आम क्रिएटर्स इसका शिकार बनेंगे? ये सवाल भी अभी वाज़ेह नहीं है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर वाकई सोशल मीडिया के शोबे को बेहतर बनाना है तो हुकूमत को पहले इस शोबे को समझना होगा। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियोस बनाने का नाम नहीं, ये एक पूरी डिजिटल इकॉनमी है जिसमें एडिटर्स, डिज़ाइनर्स, कैमरामैन, एनिमेटर्स और कई दूसरे लोग शामिल होते हैं। अगर इस शोबे को सही तरीक़ा से सपोर्ट किया जाए तो ये हज़ारों लोगों को रोज़गार फराहम कर सकता है, लेकिन अगर गलत पॉलिसीज़ बन जाएं तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। इसलिए कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि अगर टैक्स लगाना है तो आमदनी पर होना चाहिए, व्यूज़ पर नहीं, और इसके लिए माहिरीन से मशवरा करना भी ज़रूरी है जो वाकई इस शोबे को समझते हों, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया आम कारोबार से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जहाँ एक वीडियो वायरल भी हो सकती है और अगली वीडियो शायद कोई देखे ही ना।
यहाँ कामयाबी भी गैर यकीनी होती है और आमदनी भी, इसलिए पॉलिसी बनाने से पहले इस पूरे निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कानून नाफिज होगा, और अगर हुआ तो इसका असर पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स पर क्या पड़ेगा। क्या इससे डिजिटल क्रिएटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी या फिर इसमें कोई तब्दीली भी आ सकती है। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि ये हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी बन चुका है। इसलिए इसके बारे में हर फैसला बहुत सोच समझ कर करना होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर टैक्स लगना चाहिए या फिर इसके लिए कोई बेहतर निज़ाम होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और अहम मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़ूबी एक्सप्लोर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।